हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, इसमें से जो सही है वो आपको फिल करना है। ए निडल sinks in water. Dead Sea is the saltiest sea in the world. Honey is thick and flows slower than water. British put tax on salt. Sea water is used to make salt. Write T for true and F for false statements. A flat dough will float on oil whereas puffed puri sink in it. False. आप लिखेंगे soap and soap case both float in water. False. All oceans and seas have salty water. True. A person cannot get down in Dead Sea. True. Things once dissolves in water cannot be separated again. False. Oil flows faster than water. False. The amount of water will reduce after heating it for a long time. True. ठीक है, इस तरह से बना लेना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक्स इन वाटर। अब इसमें से कौन सा है जो कि वाटर में सिंक करता है, ठीक है, यानी कि डूब जाता है। तो पेन, इरेजर, कॉइन, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारे ही डूब जाएंगे, ठीक है, टिक लगा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डिजॉल्व इन वाटर। अब इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, यानी कि घुल जाता है, ठीक है। तो एग, सैंड, घी या मिश्री। तो मिश्री घुल जाता है, ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। वाइल प्रिपेयरिंग टी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गेट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए, जब हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है चाय में, ठीक है। तो शुगर, मिल्क, टी लीव्स या नन ऑफ दीज। तो टी लीव्स, ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय स्टेरिंग विथ क्लॉथ। ऑयल, चॉक पाउडर, सॉल्ट या लेमन जूस। तो चॉक पाउडर होगा, इसमें टिक लगाएंगे। इन विच ईयर डिड गांधी जी गो ऑन द डांडी मार्च। तो बताना है कि किस ईयर में जो है गांधी जी डांडी मार्च के लिए गए थे। तो 1922 या फिर 1931, 1930, 1942। तो 1930 में टिक लगा देंगे। गांधी जी वेंट ऑन डांडी मार्च यात्रा फ्रॉम। तो डांडी सी शोर टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू डांडी सी शोर, हैदराबाद टू डांडी सी शोर और डांडी सी शोर टू हैदराबाद। तो अहमदाबाद टू डांडी सी शोर ये वाला होगा, टिक लगाएंगे, ठीक है। व्हाट विल हैपन, तो क्या होता है, ठीक है, क्या होगा। इफ़ वी पुट अ रॉ एग इन अ ग्लास फिल्ड विथ ऑर्डनरी वाटर। तो देखिए, अगर हम लोग कोई रॉ एग लेंगे और उसे ग्लास में डालेंगे और उसमें ऑर्डनरी वाटर ऊपर से हम लोग डाल देंगे तो क्या होगा। तो इट विल सिंक, वो सिंक करेगा, ठीक है, यानी कि डूब जाएगा। इफ़ वी पुट अ रॉ एग इन अ ग्लास फिल्ड विथ सॉल्टी वाटर। अब हम लोग एक ग्लास में एक रॉ एग लेंगे, ठीक है, एक एग लेना है, ग्लास में डाल देना है और ऊपर से इसमें सॉल्टी वाटर डालना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो इट विल फ्लोट। तो ये फ्लोट करेगा, तैरेगा ऊपर, ठीक है। इफ़ वी पोर सम वाटर एंड ऑयल इनटू अ जार। तो अगर हम लोग कुछ वाटर लेते हैं और कुछ ऑयल लेते हैं एक जार में, तो क्या होगा, ऑयल विल फ्लोट। जो ऑयल है ना, तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। इफ़ वी विग्रोसली मिक्स वाटर एंड ऑयल इन अ जार।
तो अगर हम लोग एक जार में ऑयल और वाटर अगर मिक्स करते हैं किसी भी चीज़ में, तो क्या होता है, तो वाटर एंड ऑयल विल मिक्स फॉर सम टाइम्स। तो कुछ समय के लिए क्या होता है, वाटर और ऑयल मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाई अ पर्सन विल कंटिन्यू टू फ्लोट इन द डेड सी इवन इफ ही डज नॉट नो स्विमिंग। तो देखिए, कोई भी पर्सन जो होता है, कोई भी इंसान होता है, वो डेड सी में कंटिन्यू कैसे फ्लोट करता है। ठीक है, फ्लोट करता रहता है जबकि उसे स्विमिंग भी नहीं आती। ठीक है, तो लिखेंगे कि द वाटर ऑफ द डेड सी इज़ फुल ऑफ सॉल्ट विच मेक्स इट मच डेंसर एंड हैवियर देन फ्रेश वाटर, सो यू फ्लोट वेरी इजीली। तो क्या होता है, जो वहाँ होता है, जो वाटर होता है वो फुल ऑफ सॉल्ट, यानी कि बिल्कुल सॉल्टी होता है। ठीक है, जिससे कि जो होता है जो भी इंसान उसमें तैरता है तो वो इजीली तैर सकता है। ठीक है, इसके बाद है डूबता नहीं है। ठीक है, वाई डू क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डे देन ऑन अ क्लाउडी डे। तो क्यों जो क्लॉथ्स होते हैं वो सनी डे में बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और वही क्लाउडी डे में जल्दी नहीं सूखते। ठीक है, यानी कि क्लाउडी डे के अकॉर्डिंग सनी डे में जल्दी सूखते हैं। तो बिकॉज द टेम्परेचर ऑन अ सनी डे इज़ हायर देन दैट ऑन ए क्लाउडी डे। जो सनी डे का टेम्परेचर होता है वो क्लाउडी डे के अकॉर्डिंग हाइयर होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है, इसीलिए सनी डे में जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। वेयर डज द वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स गो व्हेन दे आर ड्राइड इन सन, नेम द प्रोसेस। तो जो हम लोग सन में यानी जो कपड़े सुखाते हैं, तो उसमें जो वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है, किस तरह से कपड़ा सूखता है, और आपको इस प्रोसेस का नाम भी बताना है। ठीक है, तो वाटर चेंजेस इनटू वेपर एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। जो ये होता है ना, जो वाटर होता है वो चेंज हो जाता है वेपर में। ठीक है, वेपर ये जो भाप बन जाता है और ऊपर उड़ जाता है सारा। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। वाई डिड महात्मा गांधी अंडरटेक द डंडी मार्च? द ब्रिटिश exercised a monopoly over the production of salt, which collecting a heavy salt tax। तो ब्रिटिश जो थे तो वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टैक्स लेते थे सॉल्ट पे। ठीक है, तो इसीलिए रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखिए, इसमें जो है आपको ये देखना है पिक्चर और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें क्या है कि सुमैला पुट 2 ड्रॉप्स each of groundnut oil, sugar solution and water on a stainless steel plate. She tilted the plate and found that some of the drops slide down quickly while some lagged behind। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि विच ड्रॉप स्लाइड डाउन फास्टर। तो कौन सा ड्रॉप जो है ना फास्टर होगा, मतलब जल्दी से नीचे आएगा। द वाटर स्लाइड डाउन फास्टर, तो वाटर जो है ना जल्दी से नीचे आएगा। विच ड्रॉप्स स्लाइड डाउन स्लोएस्ट वाई, तो कौन सा ड्रॉप स्लोएस्ट होगा, यानी धीरे धीरे आएगा। तो ग्राउंडनट ऑयल स्लाइड डाउन स्लोएस्ट, जो ग्राउंडनट ऑयल है वो धीरे धीरे से नीचे आएगा। थिंक, फाइंड एंड राइट। Write the objects given in the box in one or the 2 types given below the box। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दैट सिंक इन वाटर। अब यहाँ पर बताना है जो कि वाटर में सिंक होते हैं, डूब जाते हैं, उसका नाम बताना है, और जो नहीं डूबते हैं, जो फ्लोट करते हैं, उसका भी नाम बताना है। ये सारा आप इसी बॉक्स से निकाल के लिखेंगे। तो जैसे नेल, पेबल, स्पून, बॉटल फुल ऑफ वाटर, तो ये सारे डूब जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर, अब ये सारा जो है फ्लोट करते हैं वाटर में। तो क्या क्या, लीफ, आइस, एल्यूमिनियम फॉयल, पेंसिल, बॉटल कप,
बॉटल कैप और सॉप, पेपर, फेदर, एम्पटी प्लास्टिक बॉटल, तो ये सारे फ्लोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हाउ कैन यू सेपरेट द फॉलोइंग। तो आप ये सारी चीज़ जो है इसे सेपरेट कैसे करेंगे। सॉल्ट फ्रॉम वाटर, तो आप वाटर से सॉल्ट को सेपरेट कैसे करेंगे, बाय इवापोरेशन। चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर, अब वाटर से चॉक पाउडर को, तो फिल्ट्रेशन। टी लीव्स फ्रॉम वाटर, टी लीव्स को वाटर से, तो फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद है मड फ्रॉम वाटर, फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद ये सारे फिल्ट्रेशन से हम लोग इसे सेपरेट करेंगे। वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मैनी substances in it. Encircle the things given below which can dissolve in water. अब यहाँ पर जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, तो उसमें आपको सर्कल करना है। तो कॉफ़ी पाउडर हो जाएगा, यानी कि वाटर में जो घुल जाते हैं, आइस, उसके बाद डिटर्जेंट, ब्लैक सॉल्ट, डिस्प्रिन और हनी, तो ये सारे घुल जाएंगे। इसमें आप इस तरह से सर्कल कर देंगे। नेम 2 फैक्टर्स दैट हेल्प द थिंग्स एबव डिज़ोल्व फास्टर। अब इसमें आपको जो है ना 2 चीज़ों के बारे में बताना है कि जो इनकी डिज़ोल्व हो जाता है फास्टर, जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है। तो टेम्परेचर और स्टीरिंग। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स से जो है ना जल्दी डिज़ोल्व होते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा पढ़ के आपको, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरी चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।